हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अपन ने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं अपन, जो लॉन्ग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। अभी मैंने केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस आपको डाले हैं। अभी मैं आपको फिजिक्स का क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो ध्यान से फिजिक्स का क्वेश्चन को ध्यान देखना कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में और किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन तैयार होती है। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान से उस क्वेश्चन को देखना और करने की कोशिश करना। देखो बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, पहले तो उसको समझेंगे और फिर आगे की बात करेंगे। अ स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। एक स्टूडेंट है जो फोकस कर रहा है किसके ऊपर? इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम के ऊपर ऑन अ व्हाइट स्क्रीन पर, जो कि कॉनकेव मिरर है। मिरर कौन सी है बच्चों? कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा सबसे पहले कि कॉनकेव मिरर के अंदर केव के अंदर जाने के बाद हमारे पास अधिकतर चीजें क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना। द सिचुएशन, लेंथ ऑफ द फ्लेम। स्टूडेंट ने फोकस किया इमेज किसके? कैंडल फ्लेम के। अब आप लोग कैंडल को तो जानते ही हो, कैंडल की फ्लेम कैसी होती है हमारे पास? जो ऊपर की तरफ होती है। जो कैंडल की फ्लेम उसने ऑब्जर्व करी व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, किसके थ्रू? कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो लेंथ ऑफ द फ्लेम जो है वो 1.5 है। यानी अगर बाय चांस फ्लेम मेरी यहां पर थी तो हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, एच ऑफ वन, सॉरी ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ इसको, एच ऑफ वन की जगह एच ऑफ ओ कह देता हूँ, या फिर एच ऑफ वन कह सकते हो तुम लोग। तो एच ऑफ वन हमारे पास कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अब मैंने कहा था कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ तो फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द मिरर, मिरर से जो फ्लेम की दूरी है वो आपको दे रखी है 18। अब आप जानते हो यू ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गिवन डेटा से अपन ने चीजें लिख ली है। समझ गए ना बच्चों? इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर है, फ्लेम जो है वो परपेंडिकुलर है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस का, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती हुई मिरर है। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, मुझे इमेज की दूरी चाहिए, तो बेटा डायरेक्ट निकाल देंगे। 1/f इक्वल टू क्या होता है? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस का 1/ में क्या होता है? u। तो 1/ में कितना? माइनस का 12 इक्वल टू 1/v आपको निकालना है, माइनस का 1/ में कितना? 18। तो 1/v इक्वल टू 1/18 को इधर भेज दिया, माइनस का 1 बाय कितना हो गया? 12। अब 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 36। 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, तो माइनस का 1/36 हमारे पास आ जाएगा। ये होगी 1/v की वैल्यू। तो v कितना आ गया मेरा? माइनस का 36 सेंटीमीटर। ये मेरी इमेज की डिस्टेंस आ गई। इमेज की क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। अब इमेज की दूरी, इमेज जो है अगर वो नेगेटिव है, मतलब जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड मेरी इमेज बन रही है, तो अपन कहेंगे ये हमारे पास कैसी होगी? डिस्टेंस, इमेज की जो डिस्टेंस है वो 36 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर, और वो उसी साइड पर है जिस साइड पर मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब रियल और इन्वर्टेड बन सकती है। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में? इसके अलावा एक और तरीका है जिससे अपन पता कर सकते हैं। अभी उसने मुझसे एक और चीज पूछी, उसको निकाल लेते हैं पहले, फिर बताते हैं। लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज की लेंथ अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि आपको H1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो बस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो। m इक्वल टू क्या होता है बच्चों? H2 बाय कितना? H1 होता है, जो कि होता है माइनस का v बाई यू। तो बेटा H2 तो आपको निकालना है, H1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.5, v की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 36 हो जाएगा, और u आपका कितना है? माइनस का 18 है, तो माइनस का 18, 18 2 जा कितना हो गया? 36। तो H2 आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस का 3, 1.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इमेज कहाँ बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। कहाँ बनेगी बच्चों? नीचे की तरफ बनेगी, है ना? तो वो कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज होगी, है ना? क्योंकि हमारी हाइट क्या आ रही है? 3 सेंटीमीटर आ रही है। कहाँ से? स्क्रीन से। तो हाइट कितनी होगी मेरी? माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो आप इसको कहोगे ये इमेज कैसी है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होगी। क्या होगी? मैग्नीफाइड होगी। क्लियर है? अब आते हैं बात आगे पर। अगला क्या कह रहा है पार्ट, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो और उसको करते हैं। ये दोनों काम हो गए, लेंथ ऑफ द इमेज भी आ गई। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, अगर मिरर और ये रहा हमारा मिरर और एंड द फ्लेम इज रिड्यूस टू 10 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? पहले 18 थी, अब कितनी हो गई? 10 हो गई। देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या मिलेगा?
अगर डिस्टेंस किसकी, इसकी, u इक्वल टू हमारा माइनस का tan हो गया, तो ऑब्जेक्ट अगर अपन ने फोकल लेंथ पर ही प्लेस कर दिया है तो क्या होगा बच्चों, अगर u की वैल्यू माइनस का tan है तो आप कह दोगे इरेक्ट और वर्चुअल इमेज मेरी बनेगी, क्या बनेगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज मेरी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, जो कहाँ पर दिखेगी, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। समझ गए। फोकल लेंथ को अपन ने वही माइनस का 1/12 रख दिया, u की वैल्यू 1/v, u की वैल्यू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 1/कितना 10, तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस का 1/12 कर देंगे। तो बेटा 12 और 10 का एलसीएम ले लो, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस का 10 कर दो, 12 माइनस 10 करूंगा तो 2/120 आ जाएगा, यानी v कितना आ गया 60। अब देखो v हमारा क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। अगर v हमारा पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनेगी। अब देखो भैया बिहाइंड द कैसे बनेगी, अब पहले सेकंड वाले केस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, तो अभी इस इमेज को तो यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको बनाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था, इफ द डिस्टेंस ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अब मैंने ये फोकल है और ये हमारा पोल है और इसको भी डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट की दूरी डिस्टेंस क्या कर दी है, बदल दी है, तो इसको भी यहाँ से हटाते हैं और इसको बदलते हुए लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया विद इन द फोकल प्लेन। अब मैं पैरेलल भेजूंगा, जो इससे टकराएगी, टकरा करके कहाँ आएगी, फोकस से पास होगी, किससे पास होगी बच्चों, फोकस से। और जो मैं यहाँ पर भेजूंगा पोल के ऊपर तो वो सेम एंगल बनाती हुई इधर निकल जाएगी। तो बेटा मैंने इसको आगे लेके जाता हूँ, इसको भी आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पर आकर के मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो मेरा ये जो इमेज है उसको बोल दिया ए डैश और ये कितना बी डैश, और ये हमारा ए और ये हमारा कितना बी। तो बेटा ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम बन चुका है क्योंकि इमेज हमारी पॉजिटिव में आ रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी कितनी है, 60 है, और ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो गई है, 10 हो गई है। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस सिचुएशन, तो कोई डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बनेगी अलग अलग, वुड बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनेगी, वो स्क्रीन के पीछे बनेगी। समझ गए। अगर पॉजिटिव आ जाता है v तो पीछे बनेगा, नेगेटिव आता है तो जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को करना, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो अभी तक अगर किसी को अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह के क्वेश्चंस और आ सकें। टिल देन बाय बाय एवरीवन।